आ गई तनु, आ गई। आ गई रे। का आ गई? अरे याददाश्त आ गई तेरी, तेरी सास की याददाश्त चली गई 3-4 दिन से। 3-4 दिन से परेशान डोल रहे हैं हम। धनुआ आज एक बात सीख ली मैंने। कौन सी बात? अरे 2-3 दिन से हम सबों के सामने गाना सुना रहे हैं और या पुरानी पुरानी बातें बता रहे हैं, फिर भी याद याददाश्त वापस नहीं आई। आज आके 2-3 थूत तक पड़ गए, एक झड़ी याददाश्त वापस आ गई। तो मैंने एक बात जरूर सीखी है, आते थूत छिताई हर चीज में काम आती है। अगर कोई किसी के पैसे नहीं दे रहा हो, उसकी थूत छेद दो तो झड़ी पैसे दे देगा। अगर कोई किसी से बदतमीजी कर रहा हो, उसकी थूत छेद दो तो उससे बदतमीजी करना बंद कर देगा। और अब यूं पता चला मुझको, अगर कहीं की याददाश्त भी चली जाए तो आगे भी थूत छेद दो, आगे भी याददाश्त वापस आ जाएगी। ए काना भज्जी, यू तुक्का लगो है। का तुक्का लगो है? ए जा तरीका ते तू सबो पे लात बजा रो का, वा तरीका ते कोई याददाश्त वापस आवे। यू तुक्का ही लग गो है तेरो। नहीं ऐसा लात घूसा बजाने ते बताइए कौन की याददाश्त वापस आई है? माधरी चोद, एक तो सबों की याददाश्त वापस आ दी है मैंने, और यो कह रहा था तुक्का लग गया है। अरे मैंने एक घूसा सबों के दिमाग पे मारा था जानबूझकर, ताकि इसकी याददाश्त वापस आ सके, और तू तुक्का ही तुक्का मचा रहा है। भलाई का कोई जमा नहीं ना रहा। मेरा शुक्रिया अदा तो करना रहा, मुझे तो थैंक यू तो बोलना रहा, और यो कह रहा तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। अभी मारू सास की खोपड़ी में घुसा भी करूं पहले जैसा, या को फिर वाली तो खुद जाएगी याददाश्त। लोड़ू चंद के चेहरा पर नेक भी खुशी न देख रही है, वैसे आशिक वाला डोलना, अब या की याददाश्त वापस आ गई तो नेक भी चेहरा पे खुशी नहीं आई, और मेरे सामने तुक्का तुक्का मचा रहा, मैंने या याददाश्त वापस आ दी है तो अभी मारू एक खोपड़ी में घुसा। रुक जा बच्ची, रुक जा। मैं क्या कह रहा हूँ, सबों की याददाश्त वापस सामान में तुक्का लगा होगा तेरा, तूने दिमाग लगाया होगा, दिमाग लगाकर तब घुसा मारा होगा, तब याददाश्त वापस आई है सबों की। बहुत खुश हूँ मैंने, तेने मेरा प्यार, मेरी जिगर की छल्लों की याददाश्त वापस आ दी। अभी तो तेरा मोहल्ला टकराओ। तेने जो सबों की पिटाई करी का, वाह बात के ऊपर मोहना टकराओ मेरा। मैं यूँ सोच रहा हूँ, मेरी बेचारी सबों कैसी हैगी जब या की याददाश्त चली गई कहीं, तो वाह बात सोच रहा हूँ मैं। समझा मेरी बात है? मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास को सुनने से लग रही हूँ। पहले तुम मेरे को ये बताओ मेरे साथ हुआ क्या था, और तूने अभी मेरी पिटाई क्यों करी थी? मेरी सास की ये फंस गया सीएम। बात है तो याद रखती कि भज्जी ने मेरी याददाश्त वापस आवाई थी, या बात अभी भूल गई कौन ने मैं ठीक करी हूँ, कौन ने ना ठीक करी। इतना तो याद रखती कि भज्जी मुंह में बजाया तब जाके मेरी याददाश्त वापस आई है। तू यह बात अपने पापन ने बता दी, तेरी पापन की नजर में मेरी इज्जत बढ़ती। अब तो तेरे पापा यूँ समझेंगे कि मेरी बेटी आ गई ठीक है गई है। मैंने ठीक करी है, तो मेरा नाम तो ध्यान रख है। तू अपने पापन ने जाके बताइयो कि भज्जी ने ठीक करी हूँ मैं, तेरे पापन की नजर में इज्जत बढ़ जाएगी मेरी। पहले बताएगा भी क्या हुआ था मेरे साथ, और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? अरे हम दोनों आपस में यूं बात कर रहे हैं कि तेरी 3-4 दिन पहले याददाश्त चली गई, और तू हम यार दोस्तों ने भूली तो भूली, और अपने पापा ने भी भूल गई। 3-4 दिन से तू रोडन पे भटक रही है, और हम तेरे पीछे भटक रहे हैं कि कैसे सबों की याददाश्त वापस आएगी, कि कैसे सबों की याददाश्त वापस आएगी। तेरे गम में धनुआ तो मूत पीन लगा अभी 2-3 दिन पहले। क्या? अरे अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, तो कैसा प्यार है धनुआ को जो सबों की याद में मूत पीन लगा। कोई काय की याद में दारू पी रहे, बिया पी रहे, पर ये भला आदमी मूत पी रहा है, बताओ कितना गंदा आदमी है। या को तो अलग ही गम लगा मूत पीने का। तो पियाओ मूत अभी, तो तेरे मुंह में पियाओ मूत अभी तो। मेरी सास की बात समझ नहीं रही है, मूत कौन पीने लगेगा? मैं दारू की बात कर रहा हूँ, मैं भी बियर की बात कर रहा हूँ। तेने अपने अगल बगल आस पड़ोस में सुनी ना होगी, अगर कोई आदमी ज्यादा दारू पी के आ रहा है तो न्यों कहवे कोई आदमी गुस्सा में बात है मूत पी के आ गया यहाँ पे, तो मेरे मुंह भी यूं बात लेकर गई है। अगर कोई पति अपने घर में ज्यादा दारू पी के आ जावे तो वहाँ की पत्नी गुस्सा में यूं ना कहवे कि आगा मूत पी के, तो यह बात बोल रहा हूँ मैं। कारीगर दिमाग लगा रही है कि गम में मूत कौन पीवे। समझदार है तू, मूत कौन पिएगा काई की याद में, फिर न्यों कहवे कि भज्जी ऐसे बोल लो ना ऐसे बोल लो है। तेरी याददाश्त चली गई ना तो धनुआ दारू बहुत पीने लगा था, नशे में रहता था ये हरदम। और मेरी सास की सबसे चौंकाने वाली बात यूं तेने हम जेल में भिजवा दिए। क्या कर रही है? तेने हम पुलिस वालों के हाथों पकड़वा दिए, तू न्यों कह रही उनके कि यूं मुझको 2-3 दिन तक छेड़ रहे हैं, और हम तेरी याददाश्त संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तू कह रही कि यूं हमको छेड़ रहे हैं। भलाई का जमाना ही ना रहे हो। मुझे तो ये सब कुछ याद नहीं है। मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त जाने वाली थी,
पर ये नहीं पता कि मेरी सच में याददाश्त चली गई थी। चली गई तेरी याददाश्त? तू 2-3 दिन से अपने घर भी न गई है, और घर चली कैसे जाती तू? तेने तो अपने पापा ही धमका दिए। क्या? वो तो बात ठीक ही सब, तू हमें ना पहचान नहीं, पर तू अपने पापा ने भी ना पहचान नहीं। तेन तो अपने पापा भी धमका दिए बीच चौराहे पे। तेरे पापा मोहर लटका के लेकर गए वहां थे। तू तो अपने पापा से उल्टा सीधा बोल रही। पर भगवान का शुक्र है जो तेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं तो जीते जी मर जाता अगर तेरी याददाश्त वापस ना आती तो। प्यार ही इतना करता है धनुआ सब्बों से। अरे भज्जी, सब्बू की याददाश्त वापस आ गई क्या? हाँ, आ गई याददाश्त, बड़ी मुश्किल से आई है। भज्जी, क्या मैं सच में अपने पापा से उल्टा सीधा बोली थी? उल्टा सीधा न बोली, तेन तो अपने पापा धमकाई दिए गई है। धनुआ बता रहा मैं तो जैसे ही तेने अपने पापा धमकाए तो तेरे पापा धनुआ के पास आए मदद मांगने। क्या बेटा तू ही है एक जो मेरी बेटी की याददाश्त वापस ला सकता है? ऐसे कह गए तेरे पापा धनुआ थे। मैं अभी घर पे जाती हूँ और अभी माफी मांगती हूँ अपने पापन से। मैंने अपने पापन के साथ ऐसा कर दिया। तो फिर सब्बू तू ऐसे घर पे मत जा, अपने पहले बाजार जा, बाजार से जाके अपने पापन के लिए पहले एक गिफ्ट खरीद, तब जाके सरप्राइज दे अपने पापन को जाकर, जो तेरे पापा तुझे देखकर खुश हो जाए। हाँ, सही बोल रही है कल्लो। तो ठीक है, मैं पहले मार्केट जाती हूँ, वहाँ से पापन के लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदती हूँ, फिर घर पर जाती हूँ। हमें भी तो पार्टी वार्टी दे, हमें तेरी याददाश्त वापस आई है, हमें तो भूले गई तू। हाँ भज्जी और धनुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी याददाश्त वापस आई। चल अब पार्टी मत दइयो, तेने इतना ही बोल दिया वही काफी है हमारे लिए। अच्छा, तो मैं मार्केट जाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। आजा पूनम और कल्लो। बॉस, एक दिक्कत हो गई है। कैसी दिक्कत? हमारी गैंग का एक लड़का कोठे पर गया था दुग्गी बजाने, और उस कोठे पर छापा पड़ गया, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। दुग्गी बजाने मतलब? बॉस, कोठे पे पर तो गया था वो, पर ये दुग्गी क्या कर रहा है? तो दुग्गी किसकी दुग्गी बजाने गया था वो? और दुग्गी होती क्या है? और वो इस दुग्गी के चक्कर में जेल में कैसे पहुंच गया? बॉस, दुग्गी मतलब काई लड़की के संग संबंध बनानो, संभोग करनो, तो या बोले तो वो नीचे की चीज ना होवे तो वही ऐसे बोल दें दुग्गी बात। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात कर रहा है तू। बॉस, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ वो कोठे पर सेक्स करने गया लड़की के संग सेक्स करना, उसी को कहते हैं दुग्गी बजाना। क्या? जी बॉस। ये भी सच है, आपके बेटे ने आपकी बेटी की ओयो में ले जाके दुग्गी बजाई है? दुग्गी मतलब? सर, इक्की दुग्गी तिग्गी यू पता ना हमें ताश के, तो हम ओयो में जाके बहुत खेले, सब मैं धनुआ वाह की बात कर रही हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो तुम दोनों। भज्जी और धनुआ, इन दोनों को जानते हो तुम, जो मेरी बेटी के साथ रहते थे? हाँ जाने बॉस, क्यों ना जाने उन दोनों को। तो जल्दी जाओ, उन दोनों को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। जहां भी वो दोनों हैं तुरंत उनको पकड़ो और उठाकर मेरे सामने लेकर आओ। जी बॉस। बिल्कुल सही करो भज्जी ने जो सब्बू पे बजा दियो। अगर मैं सब्बू की याददाश्त संवारने की कोशिश करता हूँ तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती, पर बाकी याददाश्त कभी ना पा तो मैं तो बस डॉक्टर के भरोसे रहता। भज्जी की मार भी कभी कभार सही काम करे। हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त मिला मुझको। कौन भैया? तेरी मौत। क्या? तेरी मौत है हम मौत? मतलब यमराज जी हो तुम? अरे मूर्ख, हम यमराज जी नहीं है, तेरे को मारने भेजा गया है हमें। तो वही बात है तो कह रहा हूँ मैं, अगर तुम मुझको मारने आए हो तो यमराज जी हुए ना तुम। वही काम करें ऐसा। पर यमराज जी, अभी तो मेरी उम्र ही ना हुई है, तुम अभी तो लेने आ गए मुझको हैं? अभी तो पूरी जिंदगी गुजारनी है मुझको। अबे साले, इंसान हूँ मैं इंसान, और मेरे को तेरे को मारने का ऑर्डर दिया गया है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझको मारने आए हो? और कौन ने भेजे हो तुम? सब्बू बेटी को जानता है? हाँ, क्यों ना जानू, अच्छे तरीका से जानू मैं सब्बू है। तो उसी के पिताजी ने तेरे को मारने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने हमसे कहा है भज्जी और धनुआ को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। क्या? लोगों तो बहुत गर्व सा है रो अपने ऊपर, जो मैंने सब्बू की याददाश्त वापस आवा दी, एक गुच्छ मार गई। एक दिमाग में गुच्छ का धर दिया, सब्बू की झड़ से ना मेमोरी से खुल गई। डॉक्टर फेल कर दिए मैंने तो। किसी ने सही ही कहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सब्बू ने बिल्कुल सही करो, जो वाले हम जेल भिजवा दिए, वो हमको जेल ना भिजवाती, ना ही मुझको गुस्सा आती और ना ही मैं वापस बजाता। जब वाले हम जेल भिजवा दिए तभी तो मेरा पारा सिर के ऊपर चढ़ा, तभी तो मैंने वहां में गुच्ची बजाए, तो तभी तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। तो सही हुआ बिल्कुल जो कुछ हुआ। बेचारा धनुआ भी परेशान हुआ है लेके।
ओए कौन अभी तुम मेरे कमरा में गाना बनाने आई हो अपनी? और पहले मुझको यू बात बता, तुम्हें अंदर कौन ने घुसने दिया? अरे हम तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ के अंदर आए हैं, हमें सब्बो के पापा ने भेजा है यहाँ पर। वो क्या है ना, सब्बो के पापा ने तुमको घर पर बुलाया है। क्या घर पे बुलाया हो? जी। ऐसा तो ना सब्बो घर पे पहुंच गई हो और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया हो कि भज्जी ने ऐसे करके मेरे गुच्छ मारा तभी मेरी याददाश्त वापस आई है। और सब्बो के पापा खुश है कि मुझे कुछ इनाम बिनाम देना चाहते हो। जाना तो चाहिए मुझे वहाँ पे। मैं भी तो देखूं जाकर सब्बो के पापा मेरा किस तरीका से स्वागत करेंगे, क्या तरीका से मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, देखूं जाके एक बार। अरे भैया चल रहे हो? हाँ क्यों ना चलेंगे, चलो आ जाइए फिर। मजा आ जाएगा आज तो। सब्बो के पापा दिल खोल कर तारीफ करेंगे आज मेरी। सब्बो के पापा यू क्या कर रहे हो तुम? कल परसों तो तुम भज्जी और मुंह पे इतना लाड़ प्यार दिखा रहे और आज ऐसा कहते तुमने कहे जिंदा ये मुर्दा पकड़ना तनुआ को। और मुंह को यू बात समझ में ना आ रही, हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमें मारने पे तुले हो? तूने ऐसा क्या कर दिया है, ये सवाल कर रहा है तू मेरे से? अरे ये पूछ तूने ऐसा क्या नहीं किया है जो मैं तुझे मारने पे तुला हूँ आज? मैं भी तेरे को अपना बेटा ही समझने लगा था, पर मेरे को नहीं पता था तू इतना घिनौना काम करेगा। पर मुझे को यू ही बात तो जाननी है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम आज मुझे को मारना चाह रहे हो? ये फंस गया सीएम। धनुआ बच्चे बचा ले यार, मुझे को मारना चाह रहे हैं। अब तू क्या बचाएगा मुझे को? तू भी आ गया यहाँ पे, तू भी मरेगा अब। माधर चोद, तेरी इतनी हिम्मत है कि जो तूने मेरे पीछे से गला गला मार दी। अब सोच तेरा अंजाम। जहाँ खड़ा है ना वहाँ पे चुप बैठ जा, नीचे यहाँ पे दादागिरी दिखाने की कोई जरूरत ना है। अगर तूने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी ना, यू तेरे ऊपर लटक रहा ना, तेरे दोस्त या की गांड फट जाएगी, 1 सेकंड ना लगेगा गांड फटने में। ऑटोमेटिक रस्सी है यू, मेरे कहने पे तुरंत खुल जाएंगी और या की गांड में यू नीचे रखो का सामान सगरा घुस जाएगा। पर हमें अब ये तो बता दो, तुम हमें मारना क्यों चाह रही हो? कल परसों तो तुम हम पे सबको की याददाश्त वापस सबवाना चाह रहे, पर अब ऐसा काहे हो जो तुम हमें मारना ही चाह रहे हो डायरेक्ट? मैं तो यूं सोच रहा हूं कि चलूं सब्बो के घर पे, सब्बो के पापा हमें पार्टी वार्टी देंगे, पर यहाँ पार्टी यहाँ तो जान ही लेना चाह रहे थे हमारी। हमने गलती कर दी क्या सब्बो की याददाश्त वापस आने में? हम तो सोच रहे कि अब तुम खुश हो जाओगे, अब सब्बो की याददाश्त वापस आ गई है तो, पर तुम तो हमें मारना चाह रहे हो अब भी। तुम तो मतलब ही बाप हो। एक तो मैंने तुम्हारी बेटी की याददाश्त वापस आई है और तुम मुझे मार रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी तो मैं तुम्हारे घर चला गया ये कहने के मेरी बेटी की याददाश्त वापस आवाओ। मेरे को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जब एक बाप अपनी बेटी की याददाश्त वापस आवाने में नाकाम रहा है तो तुम जैसे मादरचोद कैसे याददाश्त वापस आवा देंगे मेरी बेटी की? मादरचोद कैसे याददाश्त वापस आवा देंगे? मादरचोद ने सबको की याददाश्त वापस आवा दी। अब वो बिल्कुल ठीक है। हाँ अभी आई ना घर पे वो। तू क्या सोच रहा है अगर तू मेरे से ये सब झूठ बोलेगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? चूते समझ रखा हूं मैं तूने? अब मेरी बात कान खोल के सुनो, जो मैं तुमसे सवाल जवाब करूंगा उसका बिल्कुल सही आंसर देना है, समझे? और खासकर तू समझा? ठीक है सर जी, अपनी माँ की कसम तुम जो कुछ पूछोगे ना मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा बाको। तो फिर बता, क्या तूने मेरी बेटी के साथ संभोग किया था? संभोग का हो गए यू? संभोग यू तो ना हो गए एक साथ बैठ के खाना मुंह में जवाब नहीं है कि तेरे? मैंने क्या पूछा तेरे से, क्या तूने मेरी बेटी के साथ संभोग किया था या नहीं? सर जी ना करो बिल्कुल भी। तेरे से नहीं पूछा हूँ मैं लड़के, इस ऊपर वाले से पूछ रहा हूँ, आपके मुंह से जवाब मत निकाल दियो। बता भाई, क्या तूने मेरी बेटी के साथ संभोग किया था? करो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ संभोग, और हम तो रोज से संभोग करें। सब और मैं तो स्कूल टाइम पे ही संभोग कर तो आ रहे, जैसी लंच हो गया ना स्कूल का तो हम संभोग करने लग जा रहे, रोज संभोग करे लंच में हम। और जब हम स्कूल से लेकर गए तो रेस्टोरेंट में जाके संभोग करे। पर तुम्हारी बेटी को 1 भी रुपया खर्च नहीं कराया मैंने, अपने पैसों से रेस्टोरेंट में ले जाता था, तब जाके संभोग करता था मैं सबों के साथ बैठकर। माधर चोद, यू संभोग का मतलब खाना समझ रहा दिख है, तभी यू लंच और रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। अबे लंडूरा, तू ऊपर लटक के मुंह बजाई जा रहा तो कुछ पता भी है? ये तो क्या पूछ रहे हैं? संभोग का मतलब पता भी है तो कुछ संभोग माने क्या हुआ? ए यार भज्जी, आपका तन में इतना अनपढ़ समझ लिया जो संभोग का मतलब ही ना पता होगा मेरे को। संभोग का मतलब साथ में बैठकर खाना होता है। लोड़ू, संभोग का मतलब साथ में बैठ के खाना ना होवे, साथ में बैठ के सेक्स करना होवे। क्या?